ये कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल की लड़की गोरिया से, जिसने अपनी मेहनत और लगन से बैंकॉक के सबसे लग्जरी स्कूल कोचर हाई स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की है। लेकिन यह जगह आम नहीं है। यहाँ सिर्फ अमीर और रसूखदार परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ दिखावा और स्टेटस ही सब कुछ है। गोरिया जैसी साधारण लड़की यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। एक दिन क्लास में उसके पास एक नई स्टूडेंट हाना आती है। वह दूसरे देश से आई है और दोस्त बनाने में उसे दिक्कत हो रही होती है। इसलिए जब उसे गोरिया जैसी प्यारी और फ्रेंडली लड़की दिखती है तो वह उससे दोस्ती की रिक्वेस्ट करती है। गोरिया मुस्कुराते हुए हाँ कहती है, लेकिन साथ ही एक जरूरी चेतावनी भी देती है। इस स्कूल में एक ग्रुप है जिससे जितना दूर रहो उतना बेहतर। उसका नाम है F4। F4 4 अमीर और ताकतवर स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिनके नाम है थाइम, रेन, काविन और एमजे। ये चारों स्कूल के किंग्स माने जाते हैं। अगर कोई उनसे पंगा ले ले तो अगले दिन उसके लॉकर में एक रेड कार्ड मिलता है, जिसका मतलब होता है कि अब वह F4 की टारगेट लिस्ट में है। इसके बाद उसके साथ जो होता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। तभी एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है और पूरा स्कूल पुराने स्टेडियम में जमा हो जाता है, जहां F4 उस बेचारे को सबके सामने बेइज्जत करने वाला होता है। ये देखकर साफ लगता है कि इस स्कूल में ताकत और डर का ही राज चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाकी लड़कियां F4 की इन हरकतों से डरने की बजाय उनसे और ज्यादा इंप्रेस होती हैं, खासकर थाइम से, जिसे स्कूल में किसी भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। बिना किसी डर या सजा के वह जो चाहे कर सकता है। गोरिया और हाना भीड़ के साथ वहां पहुंचती हैं और जो देखती हैं उससे गोरिया के अंदर गुस्सा भर जाता है। लेकिन F4 के चारों लड़के एक जैसे नहीं है। उनमें से रेन, जो सबसे शांत और रहस्यमय है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। जाने से पहले उसकी नजर पहली बार गोरिया से मिलती है और वह पल मानो ठहर सा जाता है। उसी दिन शाम को गोरिया पूरे दिन का गुस्सा निकालने के लिए स्कूल की छत पर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन किस्मत देखिए, वहां रेन पहले से सो रहा होता है। उसका चिल्लाना सुनकर वह जागता है, हल्का सा मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसकी वह छोटी सी मुस्कान गोरिया के दिल में एक अलग ही एहसास छोड़ जाती है। इसके बाद गोरिया घर लौटी है और अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए फ्लावर शॉप पहुंचती है। आज स्कूल में जो कुछ हुआ उससे उसका दिल टूट चुका होता है। उसकी दोस्त पूछती है, क्या हुआ गोरिया, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? गोरिया जवाब देती है, मेरा स्कूल जितना बाहर से परफेक्ट दिखता है उतना ही अंदर से डरावना है। वहाँ कोई भी किसी को बुली कर सकता है और सिर्फ F4 का ही राज चलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं F4 के चारों मेंबर्स से। पहला मेंबर है थाइम, जिसकी माँ थाईलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन है। थाइम उनका इकलौता बेटा है, इसलिए वह बेहद बिगड़ा हुआ, घमंडी, लेकिन साथ ही बेहद टैलेंटेड भी है। वह स्पोर्ट्स में शानदार है और पूरे स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा हैं। दूसरा मेंबर है एमजे, जो एक बड़े ऑटोमोबाइल बिजनेस फैमिली से आता है। वह बाहर से थोड़ा प्लेबॉय और बेफिक्र दिखता है, लेकिन अंदर से काफी समझदार और अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला इंसान है। तीसरा मेंबर है काविन, जिसका परिवार देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और लग्जरी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। वह लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है और रिश्तों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। चौथा मेंबर है रेन, जो बाहर से शांत, रॉयल और रिजर्व लगता है। उसका परिवार देश के सबसे प्रभावशाली बिजनेस परिवारों में से एक है। रेन का स्वभाव बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है और वह अक्सर अकेले रहना पसंद करता है। ये चारों मिलकर हैं F4, इस स्कूल की सबसे ताकतवर, सबसे डरावनी और सबसे चर्चित टीम। और अब गोरिया की कहानी इन चारों से टकराने वाली है। अगले दिन लंच टाइम पर गोरिया और हाना एक एक्स स्टूडेंट मीरा के बारे में बात कर रही होती हैं, जो कभी F4 के बेहद करीब थी। वह बेहद एलिगेंट और स्मार्ट लड़की थी और अब फ्रांस में पढ़ाई कर रही है। लेकिन यह शांत पल ज्यादा देर नहीं टिकता। हाना गलती से अपनी ट्रे गिरा देती है और खाना किसी के जूतों पर गिर जाता है। वह कोई आम लड़का नहीं बल्कि F4 का लीडर थाइम होता है। पूरा कैफेटेरिया सन्न रह जाता है। हाना डर के मारे माफी मांगती है और कहती है कि वह जो कहेंगे वही करेगी। तब थाइम मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर मेरे जूते चाटो। सब हंसने लगते हैं और माहौल शर्मनाक हो जाता है। लेकिन तभी गोरिया गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है, उठती है और थाइम की आंखों में देखते हुए कहती है, बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है पैसे के दम पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो? हाना ने तुमसे माफी भी मांगी, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। किसी को इस तरह नीचा दिखाना कोई मजाक नहीं है। उसकी बात सुनकर पूरा कैफेटेरिया सन्न रह जाता है। दूर खड़ा रेन गोरिया की हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। गोरिया कोशिश करती है कि थाइम हाना से माफी मांगे, लेकिन थाइम अपनी वही घमंडी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। फिर वह हाना की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास गोरिया जैसी दोस्त है। इतना कहकर F4 वहाँ से चला जाता है। लेकिन असली तूफान तो अब शुरू हुआ था। अगले दिन गोरिया अपना लॉकर खोलती है और अंदर उसे एक चमकता हुआ रेड कार्ड मिलता है। उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा स्कूल उसका वीडियो बनाने लगता है और कुछ ही मिनटों में हर ग्रुप चैट में यही खबर फैल जाती है। गोरिया गुस्से में रेड कार्ड को मसल देती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन असली परेशानियां अब शुरू होती हैं। हर क्लास, हर कॉरिडोर में लोग उसे परेशान करने लगते हैं। कोई उसके ऊपर बॉल फेंकता है, कोई पानी डाल देता है, हर कोई उसका मजाक उड़ाता है और उसकी बेइज्जती देखकर हंसता है। परेशान होकर गोरिया हाना से मिलने जाती है, लेकिन हाना भी डर की वजह से उससे दूरी बना लेती है। यह देखकर गोरिया पूरी तरह टूट जाती है। वह फिर उसी छत
छत पर पहुंचती है, जहां वह अपने गुस्से और दर्द को चीख कर बाहर निकालती है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हारे स्कूल में आने से पहले यहाँ बहुत शांति थी। ये रेन होता है जो पहले से वहाँ मौजूद होता है। वह अपनी काली तौलिया गोरिया को देता है ताकि वह खुद को सुखा सके, लेकिन गोरिया कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगती है। तभी रेन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और छिपा देता है। कुछ ही पल बाद कुछ स्टूडेंट्स उसे ढूंढते हुए छत पर पहुंचते हैं, लेकिन रेन उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद वह गोरिया से कहता है स्कूल खत्म होने तक यहीं रहना, और खुद वहां से चला जाता है। रेन के जाने के बाद गोरिया देखती है कि उसी काली तौलिया के नीचे एक पेंटिंग रखी है। वह उसकी अपनी तस्वीर होती है जिसमें वह छत पर खड़े होकर चिल्ला रही होती है। गोरिया हैरानी से उस पेंटिंग को देखती रह जाती है। शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद गोरिया छिपते छिपाते अपना सामान लेने लॉकर रूम पहुंचती है, लेकिन वहां कुछ लड़के पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। गोरिया बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वे उसके कपड़े तक फाड़ देते हैं। तभी वहां रेन पहुंच जाता है। वह गुस्से से उन लड़कों की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है, सब बाहर निकलो। उसकी आवाज में इतना रौब होता है कि सभी लड़के तुरंत वहां से भाग जाते हैं। रेन गोरिया को एक कपड़ा देता है ताकि वह खुद को ढक सके। गोरिया जमीन पर बैठी रो रही होती है। रेन उससे कहता है, अब तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन गोरिया डरते हुए कहती है, मैं बाहर कैसे जाऊं? वो लोग बाहर ही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रेन बिना कुछ बोले जाकर फायर अलार्म ऑन कर देता है। पूरे स्कूल में सायरन बज उठता है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स बाहर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर गोरिया वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ गोरिया, सब ठीक तो है? लेकिन गोरिया झूठ बोल देती है, माँ मुझे थोड़ा बुखार है। तभी उसके पापा कमरे में आते हैं। उनके हाथ में नए जूतों की एक जोड़ी होती है। गोरिया की आंखें चमक उठती हैं। उसके पुराने जूते काफी समय पहले फट चुके थे, लेकिन वह हर दिन वही पहनकर स्कूल जाती थी। अपने पापा का यह छोटा सा तोहफा उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आता है। अगले दिन गोरिया वही नए जूते पहनकर स्कूल पहुंचती है। उसके लिए वे सिर्फ जूते नहीं बल्कि उसके पापा के प्यार की निशानी होते हैं। जब वह अपने लॉकर के पास पहुंचती है तो देखती है कि रेड कार्ड गायब है, लेकिन इससे उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स फिर उसे घेर लेते हैं और उसका एक जूता छीन कर भाग जाते हैं। गोरिया उनके पीछे दौड़ती हुई पुराने स्टेडियम तक पहुंच जाती है, जहां पहले से थाइम मौजूद होता है। थाइम उसके जूते को हाथ में लेकर मुस्कुराता है, फिर चाकू निकालकर उसे काट देता है और कहता है, इस कचरे की जगह सिर्फ डस्टबिन में है। यह देखकर गोरिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने टूटे हुए जूते को उठाती है और पूरी ताकत से थाइम को एक जोरदार किक मार देती है। थाइम पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। गोरिया गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मैं किसी से नहीं डरती और अब किसी के सामने झुकने वाली भी नहीं हूँ। पूरा स्कूल सन्न रह जाता है। आज तक किसी ने थाइम का इस तरह विरोध नहीं किया था। तभी स्कूल के टीचर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं और गोरिया भी घर लौट जाती है। दूसरी तरफ थाइम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका होता है। उसे पता चलता है कि उसके गिरने का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब स्कूल के वही बच्चे जो पहले उससे डरते थे उसकी हंसी उड़ाने लगे हैं। यह घटना थाइम की ईगो पर सीधा वार करती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पूरी स्कूल के सामने उसका विरोध करेगा। वह ठान लेता है कि अब गोरिया को किसी भी कीमत पर अपने सामने झुकाकर रहेगा। अगले दिन जब गोरिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, तभी एक काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकती है। थाइम के लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। गोरिया मना करती है, लेकिन वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद वह एक आलीशान मेंशन में पहुंचती है। वहाँ उसकी मेकअप टीम उसका मेकअप करती है। उसे महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर एक शानदार कमरे में बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद थाइम वहाँ आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं। इसके बाद वह गोरिया को एक लग्जरी कार की चाबी और कई महंगे गिफ्ट दिखाते हुए कहता है, बस एक काम कर, पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांग लो, फिर यह सब तुम्हारा होगा। गोरिया हैरानी से पूछती है, लेकिन मेरी गलती क्या है? मैं माफी क्यों मांगू? थाइम जवाब देता है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। गोरिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या तुम सोचते हो कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे ज्यादा कीमती है। इतना कहकर वह वहाँ से निकलने लगी है। तभी थाइम की माँ वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें देखकर थाइम तुरंत शांत हो जाता है और गोरिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल पहुँचने पर गोरिया देखती है कि क्लासरूम के बोर्ड पर उसके खिलाफ भद्दी बातें लिखी हुई हैं। सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। परेशान होकर वह फिर से स्कूल की छत पर पहुँचती है और हमेशा की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से रेन की आवाज आती है, सब सुन लिया मैंने? गोरिया पलट कर देखती है। रेन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो बैठकर बात करते हैं। गोरिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और दोनों कुछ देर साथ बैठकर बातें करते हैं। शाम को गोरिया अपनी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचती है। वहां हाना उससे माफी मांगते हुए कहती है, उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, सॉरी। गोरिया मुस्कुराकर जवाब देती है, कोई
कोई बात नहीं, अगर तुम बीच में पड़ती तो तुम्हारे साथ भी वही होता जो मेरे साथ हुआ। दोनों की दोस्ती फिर पहले जैसी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ थाइम पहुंच जाता है। दोनों को साथ देखकर उसका गुस्सा फिर बढ़ जाता है। अगले ही दिन हाना के लॉकर में रेड कार्ड मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स उसे घसीट कर पुराने स्टेडियम में ले जाते हैं, जहाँ थाइम पहले से मौजूद होता है। तभी गोरिया वहाँ पहुंचकर चिल्लाती है, थाइम तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, हाना को छोड़ दो। लेकिन गोरिया को नहीं पता होता कि यह सब थाइम की पहले से बनाई हुई चाल थी। उसने जानबूझकर हाना को निशाना बनाया था ताकि गोरिया खुद वहाँ आ जाए। थाइम अपने दोस्त से एक ट्रिमर लेकर गोरिया की तरफ बढ़ाता है और कहता है, अगर अपनी दोस्त को बचाना चाहती हो तो अपने सारे बाल काट दो। पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता है। गोरिया बिना डरे ट्रिमर पकड़ लेती है और थाइम की आंखों में देखते हुए कहती है, तू सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है और कुछ नहीं। जैसे ही वह अपने बाल काटने वाली होती है, तभी रेन वहाँ पहुंच जाता है। वह दोनों के बीच खड़ा होकर गोरिया को रोक देता है। रेन के सामने थाइम कुछ नहीं कह पाता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद F4 एयरपोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि मीरा फ्रांस से वापस लौट रही होती है। रेन उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेता है। दोनों को देखकर साफ पता चलता है कि उनके बीच बहुत गहरा रिश्ता है। इधर स्कूल में जो लोग पहले गोरिया का मजाक उड़ाते थे, वहीं अब अचानक उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद मीरा गोरिया को अपने कमरे में ले जाती है। वह उसके कपड़े बदलवाती है, उसे एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनाती है और उसका हौसला बढ़ाती है। जब गोरिया दोबारा पार्टी में लौटती है तो वहाँ मौजूद हर इंसान उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही होती, लेकिन यह देखकर थाइम का गुस्सा बढ़ जाता है। वह मीरा से कहता है, मैंने इस लड़की के खिलाफ रेड कार्ड जारी किया है और तुम इसकी मदद कर रही हो। मीरा बिना डरे जवाब देती है, हाँ, क्योंकि इस बार गलती इसकी नहीं है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और गुस्से में थाइम मीरा को धक्का दे देता है। ये देखकर रेन अपना आपा खो बैठता है। वह थाइम को जोरदार मुक्का मार देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरिया उन्हें रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन अफरा तफरी में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे थाइम के ऊपर गिर पड़ती है। इसी दौरान दोनों के होंठ अनजाने में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। गोरिया शर्म और हैरानी से तुरंत पीछे हट जाती है, जबकि थाइम भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। अगले दिन थाइम का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह बेहद खुश नजर आता है। उसे लगता है कि शायद यह किस किस्मत का इशारा था। एमजे और काविन उसे समझाते हैं कि सबसे पहले उसे रेन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन थाइम अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, गलती मेरी नहीं थी, पहले माफी वही मांगे। दूसरी तरफ रेन और मीरा अकेले में बात कर रहे होते हैं। मीरा मुस्कुराकर कहती है, तुम दोनों आज भी बचपन की तरह लड़ते रहते हो। रेन जवाब देता है, उसने तुम्हें धक्का दिया था, इसीलिए मैं चुप नहीं रह सका। बातों बातों में गोरिया रेन का रुमाल लौटाने उसके घर पहुंचती है। वहीं उसे पता चलता है कि मीरा जल्द ही दोबारा फ्रांस लौटने वाली है। उसका सपना दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर लोगों की मदद करना है। ये बात रेन को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि वह दिल ही दिल में मीरा से प्यार करता है और जानता है कि अब वह उससे दूर चली जाएगी। अगली सुबह गोरिया बस स्टॉप पर खड़ी होकर स्कूल बस का इंतजार कर रही होती है। तभी थाइम अचानक उसी बस में उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। उसने काला चश्मा पहन रखा होता है और सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा होता है। गोरिया हैरानी से पूछती है, तुम तो हमेशा अपनी महंगी कार में आते हो, आज बस में कैसे? थाइम मुस्कुराकर कहता है, सोचा आज बस में सफर करके देखता हूँ। गोरिया को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह चारों तरफ देखती है और पूछती है, बाकी सारे लोग कहाँ हैं? थाइम बड़ी शांति से जवाब देता है, मैंने पूरी बस ही बुक कर ली है। ये सुनते ही गोरिया का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहती है, तुम आखिर मेरा पीछा करना कब बंद करोगे? दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गोरिया ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। तभी अचानक सामने एक लग्जरी कार आकर बस के सामने रुक जाती है। ड्राइवर मजबूर होकर ब्रेक लगा देता है। जैसे ही बस रुकती है, गोरिया तुरंत नीचे उतर जाती है। उसी समय उस कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम लिटा होता है। वह सीधे थाइम के पास जाती है और बिना कुछ कहे उसे जोरदार किक मार देती है। ये देखकर गोरिया पूरी तरह हैरान रह जाती है। गोरिया को पहले लगा था कि लिटा भी थाइम की तरह घमंडी होगी, लेकिन वह बिल्कुल अलग निकली। वह बेहद प्यारी, समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और कहा, थाइम ने आज तक किसी लड़की के पीछे इस तरह कोशिश नहीं की। इसके बाद उसने अपने ड्राइवर से गोरिया को स्कूल छोड़ने के लिए कहा। गोरिया के जाने के बाद लिटा ने थाइम की तरफ देखा और बोली, हमें बात करनी होगी। रास्ते में लिटा थाइम को समझाती है कि उसे बेवजह की जिद छोड़कर अपनी माँ और परिवार से जुड़ी असली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही वह यह भी महसूस करती है कि गोरिया की वजह से थाइम धीरे धीरे बदलने लगा है। अगले दिन गोरिया हमेशा की तरह स्कूल की छत पर जाती है, जहाँ उसे रेन मिलता है। वह उससे पूछती है, तुम्हारे और मीरा के बीच आखिर हुआ क्या था? रेन उदास होकर कहता है, हम बचपन से साथ हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए फ्रांस जा रही है और मैं उसे रोक नहीं सका। यह सुनकर गोरिया कहती है, अगर ऐसा है तो कम से कम उससे आखिरी बार अपने दिल की बात तो कहो। रेन उसकी बात
मान जाता है और दोनों मीरा से मिलने उसके घर जाते हैं। मीरा गोरिया का गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसे वही खूबसूरत सैंडल गिफ्ट करती है जो उसने पार्टी में पहनी थी। गोरिया उससे कहती है, मुझे पता चला है कि तुम हमेशा के लिए फ्रांस जा रही हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, रेन तुम्हारे बिना टूट जाएगा। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की मदद करने जा रही हूँ जिन्हें मेरी जरूरत है, और मुझे भरोसा है कि तुम रेन का ख्याल रखोगी। रेन दरवाजे के पीछे खड़ा यह सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही गोरिया बाहर आती है वह गुस्से में कहता है, तुम मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मीरा से मेरे बारे में बात करो? गोरिया भी भावुक होकर जवाब देती है, तुम इतने आसानी से अपने प्यार को कैसे जाने दे सकते हो? तुमने कभी उसे अपने दिल की बात बताई ही नहीं। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सभी लोग मीरा को विदा करने एयरपोर्ट पहुँचते हैं। गोरिया को लगता है कि रेन नहीं आएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर वह भी पहुँच जाता है। रेन मीरा को बताता है कि वह कुछ समय के लिए उसके साथ फ्रांस जाएगा। जाने से पहले वह गोरिया का शुक्रिया अदा करता है और उसके माथे पर हल्का सा किस कर देता है। यह देखकर थाइम के मन में जलन पैदा हो जाती है, लेकिन इसी दौरान वह पहली बार रेन से अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांग लेता है। अगले दिन स्कूल की कैंटीन में गोरिया और कैनिंग साथ बैठे होते हैं। तभी कैंटीन की बड़ी स्क्रीन पर थाइम का एक वीडियो चलता है जिसमें वह सबके सामने गोरिया को शनिवार शाम क्लॉक टावर पर मिलने के लिए बुलाता है। शनिवार को गोरिया उलझन में होती है। वह कैनिंग के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। तभी टीवी पर थाइम का इंटरव्यू आता है। वह कहता है, मैं कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अगर बात किसी खास इंसान की हो तो शायद मैं बदल सकता हूँ। ये शब्द गोरिया के दिल को छू जाते हैं। वह घड़ी देखती है। शाम के 4:30 बज चुके होते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन वह बिना देर किए क्लॉक टावर की तरफ दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि थाइम बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ अब भी उसी का इंतजार कर रहा है। यह देखकर गोरिया का दिल पिघल जाता है। वह उसे एक गर्म ड्रिंक देती है, लेकिन थाइम पहले उसे लेने से मना कर देता है। बाद में जिद में आकर वह पूरा ड्रिंक एक ही बार में पी जाता है। इसके बाद दोनों साथ साथ शहर की सड़कों पर घूमने निकलते हैं। थाइम इसे अपनी पहली डेट मान रहा होता है, जबकि गोरिया अब भी इसे सिर्फ एक सामान्य मुलाकात समझती है। रास्ते में एक भालू के कॉस्ट्यूम वाला मास्कॉट गोरिया के पास आता है और उसे एक पर्ची देता है। जब वह उसे गले लगाने की कोशिश करता है तो थाइम तुरंत बीच में आकर कहता है, उसे नहीं, मुझे गले लगाओ। गोरिया उसकी बचकानी हरकत देखकर हंस पड़ती है। इसके बाद दोनों एक पार्क में पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ा झूला लगा होता है। गोरिया उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है, लेकिन थाइम ऊंचाई से डरता है और झूले पर बैठने से मना कर देता है। गोरिया हंसते हुए उसे चिढ़ाती है, इतना बड़ा और बहादुर बनने वाला लड़का और ऊंचाई से डरता है। उसकी बात सुनकर थाइम अपनी जिद में आकर आखिरकार झूले पर बैठ जाता है। झूला जैसे जैसे ऊपर जाता है, थाइम की चीखें और भी तेज होती जाती हैं। उसे इस हालत में देखकर गोरिया अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शाम होने लगती है और थाइम को जोरों की भूख लग जाती है। वह गोरिया से कहता है, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वह उसे एक लग्जरी रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है, लेकिन गोरिया समझ जाती है कि वह इतनी महंगी जगह का बिल कभी नहीं भर पाएगी, इसलिए उसे रोक देती है। थाइम कहता है, कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। लेकिन तभी रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और दोनों को बाहर ही रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद थाइम अचानक लड़खड़ाने लगता है। पहले गोरिया को लगता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि थाइम को तेज बुखार है। वह तुरंत अपने बैग से दवा निकालती है। थाइम पहले अपनी जिद में दवा लेने से मना कर देता है, लेकिन गोरिया उसे समझाकर दवा खिला देती है। इसके बाद वह उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती है और पूरी रात उसकी देखभाल करती रहती है। थाइम पहली बार महसूस करता है कि कोई बिना किसी स्वार्थ के उसकी इतनी परवाह कर रहा है। वह गोरिया से वादा करता है, मैं स्कूल का रेड कार्ड सिस्टम हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये सुनकर गोरिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद थाइम सचमुच बदल रहा है। धीरे धीरे दोनों को वहीं बैठे बैठे नींद आ जाती है। अगली सुबह थाइम की आंख खुलती है। वह देखता है कि गोरिया अभी भी सो रही है। वह मुस्कुराते हुए फिर से आराम से उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। तभी वहाँ एक कर्मचारी आकर उन्हें जगाता है और कहता है कि यहाँ रुकना मना है। दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद थाइम अपनी कार से गोरिया को उसके घर छोड़ता है। जाने से पहले वह उसके बालों में फंसी एक छोटी सी चीज निकाल देता है। गोरिया एक पल के लिए घबरा जाती है। थाइम मुस्कुराकर उसे फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन गोरिया हंसते हुए मना कर देती है। घर पहुंचने पर उसकी मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता पर भारी कर्ज चढ़ चुका है। उसकी माँ बताती है कि उसकी पढ़ाई के लिए काफी पैसा उधार लिया गया था और अब उसे लौटाने का समय आ गया है। गोरिया अपने पिता से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी कुछ काम करूंगी और आपकी मदद करूंगी। अगले दिन वह उस व्यक्ति से मिलने जाती है जिसने उसके परिवार को पैसे उधार दिए थे। वह कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर कोई काम हो तो मैं कर सकती हूँ। वह आदमी उसे एक अमीर लोगों की पार्टी में वेट्रेस का काम करने का ऑफर देता है। परिवार की मजबूरी को देखते हुए गोरिया यह काम स्वीकार कर लेती है। शाम को वह एक खूबसूरत और सादगी भरी ड्रेस पहनकर उस पार्टी में पहुंचती है। चारों तरफ अमीर लोग शैंपेन और वाइन के साथ जश्न मना रहे होते हैं। गोरिया एक मेहमान को ड्रिंक सर्व करने जाती है, लेकिन वह आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे छूने की कोशिश करता है। गोरिया तुरंत गुस्से
गुस्से में उसे जोरदार किक मार देती है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। गोरिया गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे पैसे किसी और तरीके से चुका दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता नहीं करूंगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वह स्कूल पहुँचती है तो हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होती है। सभी के मोबाइल में थाइम और गोरिया का साथ वाला वीडियो घूम रहा होता है। पूरे स्कूल में अफवाह फैल चुकी होती है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी थाइम अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और सबके सामने कहता है, अगर मैं गोरिया को डेट कर रहा हूँ तो किसी को क्या परेशानी है। इतना कहकर वह सबके सामने गोरिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे कैंटीन की तरफ ले जाने लगता है। तभी कैनिंग वहाँ आ जाती है। गोरिया उसका हाथ पकड़ लेती है और तीनों साथ कैंटीन पहुँच जाते हैं। वहाँ एमजे और काविन थाइम से पूछते हैं, क्या तुम इस रिश्ते को लेकर सच में सीरियस हो? इस पर गोरिया तुरंत जवाब देती है, इसने मुझे जबरदस्ती डेट पर ले गया था, मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। गोरिया के वहाँ से जाते ही थाइम धीरे से अपने दोस्तों से कहता है, मैं गोरिया को लेकर सच में सीरियस हूँ। उसकी बात सुनकर एमजे और काविन दोनों हैरान रह जाते हैं। काविन कहता है, तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, क्या तुम्हारी माँ कभी उसे स्वीकार करेंगी? थाइम कुछ पल चुप रहता है, फिर दृढ़ आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। उधर शाम को गोरिया घर लौटी है। उसके पापा उसका खराब फोन ठीक कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। गोरिया दरवाजा खोलती है और सामने थाइम को देखकर हैरान रह जाती है। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में उसके पापा भी बाहर आ जाते हैं। वह पहले नाराज होकर कहते हैं, इतनी रात किसी लड़की के घर आना ठीक नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि थाइम देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के उत्तराधिकारी परिवार से है तो उनका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। वे थाइम को अंदर बुलाते हैं। गोरिया का पूरा परिवार उसका बड़े प्यार से स्वागत करता है। थाइम के लिए यह सब बिल्कुल नया अनुभव होता है। उसके अपने घर में हमेशा बिजनेस और नियमों की बातें होती थीं, जबकि यहाँ पहली बार वह एक साधारण परिवार का अपनापन महसूस करता है। कुछ देर बाद गोरिया उसे बाहर तक छोड़ने आती है। उसी दौरान उसकी जेब से रेन का रुमाल नीचे गिर जाता है। थाइम उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहता है, बचपन से मैं और रेन हमेशा लड़ते रहे हैं। कई बार मैंने उसकी सबसे पसंदीदा चीजें भी तोड़ दी, लेकिन हर बार माफी वही मांगने आ जाता था, चाहे गलती मेरी ही क्यों न हो। उसकी आंखों में पुराने दिनों की याद साफ दिखाई देती है। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही गोरिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पार्टी में वेट्रेस के रूप में काम करते समय ली गई उसकी तस्वीरें पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी होती हैं। हर कोई उसी के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी थाइम वहां पहुंचता है और तस्वीरें देखकर गुस्से से भर जाता है। गोरिया उससे कहती है, थाइम ये सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, लेकिन गुस्से में थाइम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गोरिया रोते हुए कहती है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, लेकिन थाइम सिर्फ इतना कहता है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तक सब कुछ सहती आई गोरिया आखिर टूट जाती है। वह कहती है, हाँ तस्वीरें सच हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैनिंग को फोन करती है और सारी बात बता देती है। दोनों फैसला करती हैं कि असली सच सामने लाना ही होगा। उधर काविन को भी शक होने लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है। वह एमजे से बात करता है और दोनों गोरिया की मदद करने का फैसला करते हैं। उस रात गोरिया और कैनिंग उसी क्लब में पहुंचती हैं जहां वह वेट्रेस का काम करने गई थी, लेकिन वहां के लोग उन्हें अंदर जाने नहीं देते। उसी समय कैनिंग की मुलाकात काविन से होती है। काविन मुस्कुराकर कहता है, क्या संयोग है तुम भी यहाँ। कैनिंग उसके इरादों पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि काविन हमेशा की तरह सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन असल में काविन क्लब के कर्मचारियों से बात करके और अपनी पहचान का इस्तेमाल करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि गोरिया की तस्वीरें किसने वायरल की। कुछ देर बाद वह असली जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंच जाता है। दबाव पड़ने पर क्लब का मालिक आखिर सच बता देता है कि तस्वीरें जानबूझकर वायरल की गई थी। दूसरी तरफ थाइम पूरी तरह टूट चुका होता है। एमजे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन थाइम किसी की बात नहीं सुनता। तभी एक दूसरी लड़की उसके पास आती है। वह मुस्कुराते हुए उसके साथ बैठती है और उसे एक ड्रिंक देती है जिसमें उसने नशीली दवा मिला रखी होती है। थाइम बिना कुछ सोचे वह ड्रिंक पी लेता है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। दोस्तों इसी के साथ हमने इस ड्रामा का 4 एपिसोड खत्म कर लिया है। इसके और भी एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।